टोनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के लिए केक लेके जा रही थी क्योंकि कुकू का आज जन्मदिन था। जैसे ही टोनी चिड़िया घर पहुंचती है वो अपने बेटे को कहती है, अरे कुक्कू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ये बहुत मजेदार है। शाम को खोलेंगे इसको सब जंगल वालों के साथ। मामा, लेकिन मुझे तो ये केक अभी खोलना है। खोल के दिखाओ तो कैसा दिखता है ये मीठा केक। मुझे खाने का बहुत मन है इस केक को। एक बार कहती है ना कि शाम को खोलेंगे, जब सारे जंगल वाले आ जाएंगे, पक्षी सब इकट्ठे होंगे, फिर सबके साथ सालगिरह मनाएंगे। अच्छा ठीक है, अब शाम को खोलेंगे इसको। बहुत मजा आएगा, मुझसे तो इंतजार नहीं होता। खोलेंगे शाम को इसको। दूसरी तरफ कालू कौवा बैठा होता है जिसको केक देकर लालच आ जाती है। अरे ये तो केक था, बहुत बड़ा लग रहा था। अब मैं क्या करूं, खाने का बहुत मन है। हाँ, मैं इस केक को चोरी करूंगा। इसके बाद कालू कौवा केक को चोरी करने का सोचता है और वो टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। जब टोनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू फल लेने के लिए बाहर जाते हैं तो पीछे से कालू कौवा अपनी काली नजर लेकर टोनी चिड़िया के घर में आ जाता है। अगर यहाँ बैठकर खाया तो ये आ भी सकते हैं। ऐसा करता हूँ, इस डब्बे को अपने घर ले जाता हूँ और फिर वहाँ सुकून से खाऊंगा बैठकर। कालू फिर उस डब्बे को उठा लेता है और उस केक को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। वो उस केक को अपने घर में ले जाता है और उसको खाने का सोचता है। थोड़ी देर बाद ही टोनी चिड़िया और उसका बेटा सब पक्षियों के लिए फल ले आते हैं। हमने सारे पक्षियों के लिए फल लाए हैं। अब सब पक्षी मेरी सालगिरह में आएंगे, मेरा जन्मदिन मनाएंगे रात को। मजा आएगा। लेकिन कुक्कू बेटा, आपका केक कहाँ गया? वो तो यहीं पड़ा हुआ था। उसको कौन ले गया? यहाँ से आपने तो केक नहीं उठाया, केक नजर नहीं आ रहा आपका। मामा, कहाँ गया मेरा केक? मेरा केक कहाँ है? मैं तो यहीं रख के गया था, मैंने तो नहीं अपने साथ उठाया। कहाँ गया? वही तो मैं कह रही थी, केक तो हम यहीं रख कर गए थे, उसको कौन उठा कर ले गया? हम में से तो उसको किसी ने भी नहीं उठाया। कहाँ गया आपका केक? मामा, मुझे नहीं पता, मुझे केक चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा जन्मदिन है रात को, मुझे केक चाहिए मुझे। अच्छा, रोना बंद करो, हम जंगल में ढूंढते हैं। मुझे लगता है किसी ने शरारत की होगी हमारे घर में आकर। हमें घर को ताला लगा कर रखना चाहिए। तुम फिर घर को खुला छोड़े, मैं तुम्हें कितनी बार कहती हूँ मत छोड़ा करो। अब हम केक को ढूंढने जा सकते हैं, क्या बातें ही करी जाएंगी यहाँ। इसके बाद टोनी चिड़िया और कुक्कू उनका केक ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। वो जंगल में किसी को ढूंढ रहे थे जिनसे वो मदद ले सकें। यहाँ वहाँ आते जाते उनको मिठू दिखता है और वो दोनों मिठू तोते के पास जाते हैं। मिठू, तुमने किसी को केक ले जाते हुए देखा है यहाँ से? वो केक मेरे बेटे कुक्कू का था और कोई उसे उठा कर ले गया। पता है तुम्हें? कुछ बताओ। मिठू को शक पड़ चुका था क्योंकि कालू कौवा ही ऐसी हरकत कर सकता था। वो मन ही मन में सोचता है, अरे अब मैंने बताऊं क्या? रहने तू। मेरा जन्मदिन है रात को, हम फल लेने के लिए गए थे रात के लिए सब पक्षियों के लिए, और पीछे से मेरा केक कोई उठा कर ले गया। अरे इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या ही करूं? ऐसा करता हूँ, इनको अपने साथ ही ले जाता हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है मिठू जी? बताएं, आपने देखा है कि नहीं? बताएं। वो बहुत महंगा था, शहर से लेके आई थी। मिठू उन दोनों को कोई जवाब नहीं देता लेकिन उन दोनों को कालू कौवे के घर की तरफ ले जाता है। वो दोनों जैसे ही कालू कौवे के घर पहुंचते हैं टोनी चिड़िया कहती है, कालू बाहर निकलो, बात सुनो। कालू, बात सुनो। अरे लगता है ये दोनों आ गए। अब मुझे केक को छुपा देना चाहिए, इससे पहले कि वो उनके हाथ लगे। रात को खाऊंगा मैं। कालू कौवा केक पर कपड़ा डाल देता है और खुद उन दोनों के पास बाहर चला जाता है। हाँ बोलो टोनी चिड़िया, क्या मसला है तुम्हारा जो तुम मेरे पास आई? क्या हुआ? कुछ हुआ है जो तुम मेरे पास आई? बताओ।
कालू मेरा ना केक आराम से मुझे वापस दे दो, मेरा एक ही बेटा है और उसका आज 5वां जन्मदिन है, मैंने काटना है, रात को दे दो मुझे। अरे कह क्या रही हो, कौन सा केक मैंने चुराया है क्या जो मेरे पास होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इस जंगल में तुम्हारे अलावा कोई चोरी भी नहीं करता, अब हम तुम्हारे पर ही शक करेंगे ना, और किसी पर तो शक भी नहीं कर सकते। हाँ। मिठू चुपचाप कालू की नजर से बचते हुए कालू के घर में घुस जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है कि केक ढका हुआ है। मुझे पहले ही पता था कि कालू बहुत बुरा है, इसने टोनी चिड़िया का केक चुराया और अब इसे कपड़े में ढक कर रखा हुआ था। अभी बताता हूँ जाकर टोनी को। इतनी ही देर में कालू कौवा आ जाता है। वो मिठू को पकड़ के बाहर ले जाता है और उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर देता है। वो तो मिठू को बहुत पीटता है। हाँ, ये मैंने ही चोरी किया था केक। अब तुम दोनों से जो होता है कर लो जाके, क्योंकि मैं अब ये केक तुम में से किसी को भी नहीं देने वाला, समझे? तुम दोनों दफा हो जाओ तीनों यहाँ से। वो तीनों तो डर के मारे ही वहां से भाग जाते हैं और अपने घर को जाते हैं। पड़े आए केक वापस लेने वाले, मैं जो चीज चुराऊं वो वापस करता हूँ भला। अब रात को खाऊंगा इस केक को मजे से। आए टोनी चिड़िया, अब जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास फल भी है और सजावट भी हो गई है, इसी तरह बर्थडे मना लो। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, वो कालू तो केक वापस करने के लिए तैयार ही नहीं, अब हम उससे लड़ भी नहीं सकते, कमजोर जो है। टोनी चिड़िया का बेटा कुकू तो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो तो छोटा सा मुंह बनाकर साइड में बैठा हुआ था कि तभी उनकी पार्टी में चील आ जाती है। वो आते ही पूछती है उनसे, अरे मेरी बात सुनो, ये केक नहीं है यहाँ, क्या ऐसे ही पार्टी कराने का इरादा है जन्मदिन की? बताओ टोनी चिड़िया। अरे नहीं, हमारा केक हमने लाया था, वो तो कालू चोरी करके ले गया, जब उससे मांगा तो कहता है बहुत पीटूंगा, वापस नहीं किया। हो सके इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई कि हमारे कुकू का केक चोरी करता है? कहाँ है ये? अभी इसके घर जाती हूँ मैं। इसके बाद चील गुस्से में कालू कौवे के घर की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही कालू के घर पहुंचती है वो उसके घर के अंदर चली जाती है और कहती है, कालो चुप करके केक वापस कर दे, नहीं तो बहुत पीटूंगी, समझो? और ज्यादा बकवास ना करी, मैं टोनी चिड़िया नहीं जो तुझे मार नहीं सकती। लेकिन मेरे पास तो कोई केक नहीं। एक बात बताऊं आपको, वो टोनी चिड़िया झूठ बोल रही है, आपसे उसकी बातों में मत आओ। इसके बाद चील कालू कौवे का मार मार कर बुरा हाल कर देती है। वो उसे बहुत पीटती है और उसे केक छीन कर वापस ले जाती है। कालू तो रोना शुरू कर देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। टोनी चिड़िया को उसका केक वापस मिल गया और वो अपने बेटे की जन्मदिन की खुशियां मना सकी। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दफा की बात है, मिठू तोता जंगल का राजा हुआ करता था। उसके दरबार में कालू कौवा और टोनी चिड़िया काम करते थे। मुझे कल को दूसरे जंगल में जाना है राजा से बात करने के लिए, तो तब तक राजा तुम में से कौन बनेगा? मैं नहीं बन सकती, आप ऐसा करें कालू कौवे को ही बना दे, वो सब कुछ आसानी से संभाल लेगा। हाँ तो बताओ कालू, बनना पसंद करोगे एक दिन के लिए राजा मेरी जगह पे? मुझे दूसरे जंगल के राजा से मिलने जाना है, तो तुम बनोगे? आपका हुक्म सर आंखों पे, क्यों नहीं बनूंगा? आपने कहा है तो जरूर बन जाऊंगा। आप बस हुक्म करें, कल का राजा तो मैं ही बनूंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब कल राजा तुम बन जाना एक दिन के लिए, अब जाओ तुम दोनों। इसके बाद कालू कौवा और टोनी चिड़िया अपने अपने घर जाते हैं। कालू कौवे के इरादे तो कुछ और ही थे। वो पहले अपनी बीवी के पास जाता है। वो तो राजा खुद बनना चाहता था, वो भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। अरे तुझे पता है, कल एक दिन के लिए मैं राजा बन रहा हूँ। अब मेरे पास एक मस्त प्लान है, मैं राजा मार दूंगा कल। लेकिन अगर तुम पकड़े गए कालू तो तुम्हारा क्या होगा? ये तुमने सोचा है पहले? है प्लान तो बताओ वैसे। मुझे राजा जी के कल साथ उन्हें छोड़ने जाना है पहले, उसके बाद मैं राजा बनूंगा। जब मैं छोड़ने जाऊंगा तो मैं रास्ते में ही उनको मार दूंगा। कालू तुम आ गए?
चलो अब मुझे जाकर छोड़ो, उसके बाद आकर यहाँ अपनी कुर्सी संभाल लेना। आओ। जी जी राजा साहब, मैं आपको अभी छोड़ाता हूँ। आखिर आपकी हिफाजत भी तो बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको छोड़ूं। कालू जरा ना ध्यान से लेकर जाना राजा साहब को, जंगल में बहुत जंगली जानवर भी हैं, जरा बचा के। समझ गए ना आप कालू कौवा जी? जी जी मंत्री चिड़िया, मैं सब समझ गया। अब आप आइए। इसके बाद कालू कौवा मिठू तोते को अपने साथ जंगल में ले जाता है। वो उसको दूसरे जंगल के रास्ते में ही बिठा लेता है, जहाँ एक नदी भी थी। मिठू तोता बहुत हैरान होता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। वो इसके बारे में कालू कौवे से पूछता है। कालू तुम्हें प्यास लगी हुई है जो तुम यहाँ बैठ गए हो? बताओ, अगर प्यास लगी हुई है तो पानी पी लो, अभी रास्ता बहुत लंबा है, हमें और भी जाना है। अरे अगर तुझे पानी पीना है तो पी ले, वो भी जिंदगी में आखिरी बार, क्योंकि अब तेरी मौत होने वाली है मिट्ठू, समझा तू? तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो कालू? अभी तुम्हें बताता हूँ। ये तेरा महल नहीं, मेरा जंगल है, और यहाँ मैं तुझे अभी मार दूंगा, समझा मिट्ठू? चला मरने के लिए। इसके बाद कालू कौवा मिठू तोते को उठा लेता है और खाई में फेंक देता है। मिठू तोता तो बेचारा रोते हुए जाता है और कालू चुपचाप वहां से वापस चला जाता है और महल में जाता है। वो महल में सब लोगों को जमा कर लेता है, जहां उसकी बीवी भी थी, और उन सबसे कहना शुरू करता है। मुझे तुम जंगल वालों को यह बताने में दुख हो रहा है कि हमारे राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो खाई में गिर गए, मेरे साथ खड़े थे पानी पीने के लिए, उनका पाँव फिसला और वो गिर गए। कालू ऐसा कैसे हो गया? वो नहीं गिर सकते, हमारे राजा साहब थे, वो इतनी जल्दी कैसे मर गए? वो इस दुनिया से क्यों चले गए? मुझे यकीन नहीं आता कि राजा साहब मरे होंगे। मैं तो एक बार जाके पहले देख के तसल्ली करूंगा। मुझे तो लगता है ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है हमसे। अरे मैं तुम लोगों से झूठ बोल के क्या करूंगा? तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो जाकर खुद ही देख लो खाई में। कबूतर, चील और टोनी चिड़िया मिठू तोते की लाश ढूंढने के लिए खाई में जाते हैं। अरे उसे सही तरह मारा तो था ना तुमने? कहीं ये ना हो कि उसकी लाश इनके हाथ लग जाए और हम दोनों फंस जाए बाद में। कालू सुनते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी ऊपर से उसको मैंने फेंका था, नीचे पत्थर भी थे और पानी भी। वो गिर गया होगा और खून सब जगह उसका फैल गया होगा। चील, कबूतर और टोनी चिड़िया को तो कुछ नहीं मिलता और वो हार कर वापिस आ जाते हैं। हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला, हमने तो बहुत ढूंढा, लेकिन वहाँ तो मिट्ठू की लाश ही नहीं थी। हमारे राजा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब ऊपर वाले का करना था, अब हम इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते। बेचारे मुझे एक दिन के लिए राजा बना गए। वैसे अब हमारे राजा मिठू तोते के बाद इस महल का राजा बनेगा कौन और इस जंगल पे कौन राज करेगा? अब तुम ही कुछ करो कालू। अरे बात सुनो तुम सब, मिठू तोते ने मुझे एक दिन के लिए राजा बनाया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे, तो उन्होंने मुझे एक दिन के लिए राजा बनाया, लेकिन वो अब जिंदा नहीं। तो मैं इस महल का पूरी जिंदगी के लिए राजा बनूं, अगर आप सब रजामंद हो तो। मैं कालू कौवे के राजा बनने के लिए एकदम राजी हूँ, लेकिन हम चारों राजी नहीं है इसके राजा बनने के लिए। हाँ, तुम तो 3 हो, मेरी बीवी तो राजी है, चौथा कौन सा है तुम में से बताओ? चौथा मैं हूँ कालू जी महापुरुष, यहाँ पीछे देख। अरे तू कहाँ से बच गया? तुझे तो मैंने खुद मारा था खाई से गिरा कर। तू कहाँ से बच गया मिठू? कहाँ से बच गया तू? मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ असल में हुआ क्या था। अब सब सुनो। जब इस कालू ने मुझे खाई से फेंक दिया तो ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया था, क्योंकि नीचे तो एक घोंसला तैर रहा था। मैं रोता रोता उसमें जा गिरा और मैं बच गया। मैं बहुत डर गया था कि थोड़ी देर बाद ही चील, कबूतर और टोनी चिड़िया आ गए वहां, जिन्होंने मुझे देख लिया और मुझे उठा के साफ जगह पर ले गए। और फिर मैंने कहा, अरे आप तो बच गए,
कालू तो कह रहा था कि आपका पाँव फिसल गया और आप खाई से नीचे गिर पड़े। अरे वो तो एकदम बकवास कर रहा है, उसी ने मुझे उठाकर नीचे फेंका। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे राजा को मारने की कोशिश करे ताकि ये राज करते खुद हासिल कर सके। छोड़ूंगी नहीं इसको। फिर इसके बाद मैंने चेल कबूतर और टोनी चिड़िया को अपना प्लान बताया और इससे हमने तुम्हें बेवकूफ भी बनाया। मिठू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है, बख्श दो ना मिठू, बख्श दो मुझे। तूने मेरी जान लेने की कोशिश की और अब मुझसे माफी मांग रहा है। तेरे हिसाब से तो तूने मार ही दिया था। मैं बख्श देता हूँ लेकिन दूसरे नहीं बख्शेंगे। दूसरे बख्शेंगे नहीं? इसका मतलब क्या हुआ मिठू जी? आपने बख्श दिया तो सबने बख्श दिया। चेल मेरी बात सुनो, इस कालू का ऐसा बुरा हाल करो कि ये पूरी जिंदगी याद रखे और काल कोठरी में डालो। इसके बाद सब कालू को पीटना शुरू कर देते हैं। कालू की बीवी गोरी तो वहां से डर कर ही भाग जाती है। इसके बाद कालू कौवे को तो बहुत लंबी जेल हो जाती है। उसको तो उम्र कैद हुई थी, वो तो जेल में बैठकर रो रहा था। जबकि मिठू तोता तो वापस से राजगद्दी पर बैठ जाता है और उस जंगल का दोबारा से राजा बन जाता है और उसे वो महल मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।